ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको इसको कैसे क्या करना है वो समझते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अनुपातों A1/A2 कोमा B1/B2 कोमा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो ये दो रेखाएं दी गई है, अपन को इसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का अनुपात लेके अपनों को बताना है। इन रेखाओं में A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनका अनुपात लेके अपनों को बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समपाती है या फिर समांतर है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आप देखो, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है ना। देखो यहाँ पे कुछ समीकरण है अपनी, जैसे A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0। ऐसे लिखा मैंने A2 x प्लस B2 y प्लस C2। ये दो समीकरण है, इसको पहली समीकरण बोल दो, इसको दूसरी समीकरण। हमेशा ध्यान रखना, एक्स के जो आगे लिखा होता है ना वो ए का मान होता है। पहली समीकरण है तो A1 हो जाएगा। एक्स के आगे लिखा होता है ए का मान होता है, पहली समीकरण है तो A1, दूसरी है तो A2 हो जाएगा। ऐसे ही वाई के जो आगे लिखा हुआ होता है वो B1 का मान होता है, पहली समीकरण है तो बी का मान होता है। वाई के आगे जो होता है मान वो बी का मान होता है, चिन्ह के साथ लिखना है ना। पहली समीकरण है तो B1 हो जाएगा और दूसरी समीकरण है तो B2, है ना। तो x के आगे जो लिखा हुआ होता है ना, x के आगे मतलब x का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है। अब पहली समीकरण है तो वो A1 का मान हो जाएगा और दूसरी समीकरण है तो A2 का मान हो जाएगा। ऐसे ही y के जो आगे लिखा होता है, ये इसी को अपन बोलते हैं y का जो गुणांक होता है वो b होता है। पहली समीकरण में है तो B1 और दूसरी समीकरण में है तो B2, है ना। अब C1 क्या होता है, बिना एक्स वाई वाला, बिना एक्स वाई वाले को चिन्ह के साथ लिखना है, C1 होता है। और C2 पहली समीकरण में तो क्या होता है, C1 जो बिना एक्स वाई वाला होता है। बिना एक्स वाई का जो मान होता है वो C1 होता है पहली समीकरण में, और C2 क्या होता है दूसरी समीकरण में बिना एक्स वाई वाला मान। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ C1 C2 क्या है, एक A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। जब A1/A2 बराबर नहीं आता है B1/B2 के, ठीक है, तो रेखाएं ना, ये ध्यान रखना। आपको यहाँ पे 3-4 कंडीशन बताऊंगा मैं, 3 कंडीशन है, ये आपको पूरी याद रखनी है। 100% इन कंडीशन से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ ही आएगा। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जैसे यहाँ पे आपने A1/A2 के मान रखे, B1/B2 के मान रखे, यदि दोनों बराबर नहीं आ रहे तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो रेखाएं होगी, रेखाएं रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, ये ध्यान रखना है, प्रतिच्छेदी होगी। अब प्रतिच्छेदी का मतलब, जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा ऐसे इसको कहीं पे भी कट कर देगी, जैसे एक बिंदु पर कट कर देगी, है ना। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ये प्रतिच्छेद कर दिया। अब प्रतिच्छेद होगा तो हल पूछेगा, तो रेखाएं कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी होगी। हल, दूसरा पॉइंट अनेक हल होंगे। सॉरी 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 देखो, एक बिंदु पे कट करी तो एक हल होगा, अद्वितीय हल बोलते हैं इसको, अद्वितीय अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक हल, या इसी को अपन बोलते हैं एक हल, ये आप बोल सकते हो। तो जब भी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, देखो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी तो इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, या फिर आप बोल सकते हो एक हल। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हल आएंगे, देखो यहाँ पे एक न एक हल आया, जीरो हल तो नहीं आए ना, एक न एक हल आ रहा है, एक से अधिक हल आ रहे हो। हल जब भी आएंगे तो रेखाएं कैसी होगी, संगत रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं। संगत युग्म बोल दो आप, अच्छा रहेगा। युग्म कैसे होंगे, तो यहाँ युग्म डाल दो, युग्म। युग्म कैसे होंगे, तो युग्म होंगे, संगत युग्म होंगे। युग्म कैसे होंगे, संगत युग्म।
होंगे। ठीक है, देखो 3 कंडीशन होती है, तो आपको ऐसे पूछेगा, 2 समीकरण देके पूछ लेगा ये समपाती है, प्रतिच्छेदी है, क्या है ये, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। हल कैसे होंगे, हल पूछ ले आपसे, तो हल होंगे उसके अद्वितीय हल होंगे, या एक होल बोलते अपन, और जब भी हल आएंगे तो युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अब देखो दूसरी कंडीशन है अपनी, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो, ये दूसरी कंडीशन है। A1/A2 तो बराबर हो, देखो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ये बराबर नहीं का, ये दोनों बराबर नहीं हो, तब ऐसी कंडीशन में रेखाएं जो होगी ना, रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समांतर होंगी, समांतर 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 होंगी मतलब ऐसे, एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा एक ऐसे जाएगी, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। अब देखो ये दोनों रेखाएं आगे कितनी बढ़ा लो, ये लाइन देखो जैसे जा रही आगे, इसको आगे कैसे बढ़ा लो कितनी भी, क्या काटेगी क्या, यहाँ पे एक दूसरे को काटेगी, एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी, तो नहीं काटेगी तो हल कैसे होंगे, कोई हल नहीं, शून्य हल लिख सकते हो आप, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं आएगा। जब भी रेखाएं इस कंडीशन में होगी तो रेखाएं समांतर होगी, और समांतर पर जानते हैं कि रेखाएं कट नहीं करती है, तो कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो युग्म कैसे होंगे, तो युग्म होंगे अपने असंगत, युग्म कैसे होंगे, असंगत युग्म होंगे, असंगत। जब हल नहीं आता है ना तो युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं, युग्म कैसे होते हैं, असंगत। तो आई होप ये 2 कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अब तीसरी कंडीशन पे चलते हैं, तो तीसरी कंडीशन है अपनी, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना आपको कि रेखाएं जो होगी ना, इसमें इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, रेखाएं देखो तीनों बराबर है, तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, समपाती, क्या लिखा मैंने, समपाती, समपाती होंगी, होगी, है ना। अब रेखाएं समपाती होगी, इसका मतलब क्या है, समपाती का मतलब जैसे एक रेखा ये जा रही है, तो दूसरी जो रेखा होगी ना वो इसी के ऊपर होगी, इसी के ऊपर होगी, समपाती का मतलब ये होता है। ठीक है, कि एक रेखा जा रही है तो बिल्कुल उसी के ऊपर दूसरी रेखा होगी, मतलब हर एक बिंदु पर कट करेगी, हर एक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर कट करेगी, हर एक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर काटेगी वो, तो हर एक बिंदु पर काटेगी तो हल कैसे होंगे, तो हल होंगे इसके, हल होंगे अनेक, अनेक हल होंगे, अनेक हल। अब जब हल आते हैं, ये थर्ड पॉइंट था, जब भी हल आएंगे तो युग्म कैसे होंगे, संगत, यहाँ पे होंगे संगत युग्म, संगत युग्म। जब भी हल आएंगे, तो यहाँ पे हल आ रहा है ना, यहाँ पे अनेक हल आ गया, तो युग्म कैसे होंगे, संगत युग्म होंगे। जैसे यहाँ कोई हल नहीं आ रहा तो युग्म कैसे होंगे, असंगत। जब भी हल आएगा युग्म होंगे संगत। तो ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इन 3 कंडीशन से एक ना एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे वापस। तो देखो यहाँ पे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखो मैंने बोला था ये पहली समीकरण मान लो, ये दूसरी समीकरण मान लो। x के आगे वाला जो मान होता है वो a1 का होता है, तो a1 का मान है, देखो पहली समीकरण में a1 हो गया अपना 9, तो a1 का मान हो गया अपना 9। a2 का मान बताओ, तो a2 का मान होता है दूसरी समीकरण में x के आगे वाला मान, तो a2 का मान हो गया अपना 18। ठीक है, अब मुझे बताओ b1 का मान, तो b1 का मान क्या होता है, पहली समीकरण में y के आगे वाला मान गुणांक चिन्ह के साथ, देखो प्लस का 3 है, तो b1 हो गया अपना 3, b2 हो जाएगा अपना जो दूसरी समीकरण में y के आगे वाला मान चिन्ह के साथ, तो 6। ठीक है, अब आगे देखो c1, तो c1 हो जाएगा अपना बिना एक्स वाई वाला, तो ये ऊपर पहले वाली समीकरण में 12 है, और c2 हो जाएगा दूसरी समीकरण में बिना एक्स वाई वाला, तो 24।
अब यहाँ पे अनुपात ले लो इनका, ठीक है। तो देखो अनुपात लेता हूँ, तो A1/A2 कॉमा B1/B2 कॉमा C1/C2। तो देखो अनुपात ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अनुपात लेंगे तो देखो 9/3 और ये है 18/6 और ये है इधर 12/24। देखो A1 क्या है 9, सॉरी A1 9 है तो ये 9 रखा, A2 का मान है 18, तो यहाँ नीचे 18 रखना था मुझे, ये गलती होगी, ऐसे गलती नहीं करनी है ना। देखो A1 तो 9 था, 9 रख दिया। A2 क्या है, A2 का मान 18 तो 18 है ना। B1 का मान है 3, तो यहाँ 3 रखना है। यहाँ क्या रखना है, B1 का मान देखो 3 है, तो यहाँ रखना था मुझे 3। तो ये मैंने काटा इसको, और काटा नहीं है, डायरेक्ट इसी के ऊपर छाप दिया ना। तो B1 का मान मैंने 3 रखा, B2 का मान 6, C1 का मान 12 और C2 का मान 24। ठीक है ना। अब देखो अब काट देते हैं, देखो 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो या तो 1 और नीचे कितना बचा 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो 1/2, 1/2, 1/2, देखो 1/2, 1/2, 1/2। मुझे बताओ 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो तीनों ही बराबर आ रहे हैं, तो तीनों ही बराबर आ रहे हैं। तो मुझे बताओ A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, तो कौन सी कंडीशन होगी, तो ये लास्ट वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। तो रेखाएं, इसमें तीनों कंडीशन लिख सकते हैं अपन। रेखाएं किसी होगी, तो रेखाएं होगी संपाती, रेखाएं संपाती होंगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, हल, तो हल होंगे अनेक हल, अनेक हल। और युग्म होंगे संगत युग्म, संगत युग्म। अपने को इसमें पूछा था कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी। तो रेखाएं कैसी होती, संपाती होगी। इस क्वेश्चन के लिए रेखाएं कैसी होगी, संपाती। ठीक है ना। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतने ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।